दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप बवासीर से हैं परेशान, मस्से वाली बवासीर से बहुत परेशान हो गए तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव से वीडियो हैं। अगर आप इसे उपयोग करेंगे तो मात्र 7 दिन में मस्से वाली बवासीर से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसे आप फॉलो जरूर करिए साथ साथ, जिससे आपको इसका 100% रिजल्ट मिले। दोस्तों पाइल्स की समस्या हमारी ज़्यादातर क्या होती है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है जो ख़राब हो जाती है, जिसमें अनुचित खान पान, बाहर का फास्ट फूड लेना या फिर पानी कम पीना, आलस करना, ये कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है। कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी होती है, जैसे माता पिता में अगर ये समस्या होती है तो वो हेरिडिटी के थ्रू आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मस्सों वाली समस्या से परेशान है, मस्से आपके हो गए हैं पाइल्स में, तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही 100% ये आजमाया हुआ नुस्खा है, कई सारे लोगों पे किया गया है, इससे उन्हें आराम मिला। अगर स्टार्टिंग या मस्से की समस्या है तो आपकी ये 3 ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और हफ्ते भर करेंगे तो आपकी मासिक समस्या दूर हो जाती है। और फ़ायदा करें तो इसे 15 दिन करिए, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे आराम से 15 से 20 दिन उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने खान पान में आपको ध्यान देना है। आपको ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को बढ़ाए। आप देखे होंगे जो भी पाइल्स के पेशेंट होते हैं उन्हें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कब्ज के वजह से ही ये मस्से निकल आते हैं, क्योंकि जब स्टूल साफ़ नहीं होते हैं, आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो इससे होता है स्किन पे दबाव पड़ता है, जिससे मस्सों की समस्या होने लगती है, अंदर बाहर मस्से की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही सिंपल सा उपचार है मस्सों को दूर करने के लिए। साथ साथ अगर आप मैं जो आपको बताऊंगी उसको भी करेंगे तो अंदर से भी जो पाइल्स की समस्या वो दूर हो जाती है। मैंने पाइल्स के लिए एक प्लेलिस्ट ही बना दिया, आप उसे देखेंगे, उसमें सिकाई भी है, कई सारे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, घरेलू उपचार भी हैं। आप उसे करिएगा तो साथ साथ आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लेना है प्याज। जो प्याज आप घर में यूज़ करते हैं उसी प्याज को लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए अच्छे से। जब कद्दूकस हो जाए तो एक बाउल में रखिए, उसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच देसी घी। जैसे आपने 1 प्याज लिया है तो 1 प्याज में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसको अच्छे से रख के पका लीजिए धीमी आंच पे करके, धीमी यानी लो से मीडियम पे करके पकाइए। बाउल में अगर पका रहे हैं फिर कढ़ाई में पका रहे हैं तो आप आराम से इसको पका लीजिए। जब प्याज का कलर सुनहला हो जाए, यानी प्याज का पूरा अर्क उस घी में आ जाना चाहिए, आ जाए तो उसे ठंडा करके छान के आप किसी भी कंटेनर में रख लीजिए। जब भी यूज़ करिए तो हल्का सा गुनगुना करके मस्सों पे लगाइए। अब मस्सों के लिए लोग पूछते हैं कैसे लगाएं, आप अपने हिसाब से अंदाज से लगाइए, अंदर बाहर जैसे भी मस्से हैं आप उस पर लगाइए और दिन में 2 से 3 बार लगाइए और रात में लगा के उसे सो जाइए। अगर सोते हैं तो सोते समय पूरा लगा लीजिए, सुबह के टाइम आप चाहे तो वॉश कर लीजिए। घी होता है, देसी घी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कि आपको नुकसान करेगा या फिर ईचिंग की समस्या होगी। आप उसे हल्का सा आप लगाइए, दिन में 2 से 3 बार। बाहर रहते हैं तो रात में पूरा लगा के आप सो सकते हैं। 2 से 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं तो आपको इसको कोई नुकसान नहीं होगा। घर में इसको मैंने यूज़ किया है, कई लोगों के ऊपर इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। कहीं भी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाए तो ये घी जो बनाए हैं आप वहाँ पे लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। इससे जांघों के बीच खुजली होती है या कहीं भी आपको इचिंग की समस्या है तो आप इस घी को वहाँ पे लगाते हैं तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है, यानी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। और ये निकल आते हैं मस्से, उनको भी धीरे धीरे श्रिंक करके सुखा के ख़त्म कर देता है। आप इसे एक बार ज़रूर आजमाइए, आजमाया हुआ चीज़ है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे आराम से करिए, अगर आपको फ़ायदा लगे तो 15 दिन करिए और जब भी कभी भी मस्सों की समस्या हो तो आप इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप इसे चाहते हैं कि आपको दोबारा कभी भी ये पाइल्स की समस्या ना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। सुबह आप मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले उकड़ू बैठ के गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो स्टार्टिंग करके 1 गिलास से स्टार्ट करिए, 2 से 3 गिलास, 4 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। और साथ साथ जो हरड़ आता है, देसी हरड़ होता है ना, काली वाली हरड़ होती है, उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। उसमें समान मात्रा में इसबगोल की भूसी, दोनों को मिक्स करके पाउडर बना के शीशी में रख लीजिए। और सुबह के टाइम पे जब आप गुनगुना पानी पी लेते हैं तो उसमें से 1 चम्मच आप वो पाउडर लेके उसको निगल लीजिए गुनगुने पानी के साथ, या फिर रात के समय पे भी 1 चम्मच। यानी अगर आप 1 चम्मच पाउडर डेली और हरड़ और इसबगोल की भूसी को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना के लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा और धीरे धीरे कब्ज की जो समस्या है दूर हो जाएगी। और जब आपको कब्ज नहीं बनेगा तो आपको पाइल्स की समस्या भी नहीं होगी। और साथ साथ आपको फाइबर से रिच फूड खाने चाहिए। इसमें सलाद होता है, हरी भरी सब्जियां हैं, फलों का जूस है, सब्जियों का जूस है, तो इन चीज़ों का आप सेवन करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। अजवाइन है और जीरा, ये 2 पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं पाइल्स की समस्या के लिए। इनका पाउडर बना के रखिए, जैसे आप छाछ पीते हैं उसमें डाल लीजिए, दही खाते हैं उसमें डाल लीजिए। यानी आपको इसका एक चम्मच, आधे चम्मच डेली आपको सेवन करना चाहिए अजवाइन
और जीरे के पाउडर को। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ साथ दही छाछ आपको अपने खाने के साथ ज़रूर लेना चाहिए। अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, आप दिन में दोपहर में 2 से 3 गिलास छाछ पी सकते हैं थोड़ी थोड़ी गैप पे। या फिर आप खाना खाते हैं तो 1 कटोरी दही खाने की आदत ज़रूर डालिए, क्योंकि ये सब हेल्दी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो पेट के अंदर के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं इनको दूर करता है और हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराता है, जिससे हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी कब्ज के पेशेंट होते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हम फाइबर लेने को रिकमेंड करते हैं। फाइबर आप लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इससे आपका कब्ज और बढ़ता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, अगर आप फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप पानी भी उसी हिसाब से ज़्यादा लीजिए। तो आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी डेली ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आपको कब्ज की समस्या ना हो। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आप इस क्रीम को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक करिएगा, आपको मैं प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसको आप देखिएगा, उसमें सिकाई भी है। अगर आप बहुत परेशान हैं तो उसमें सिकाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो होम रेमेडी है आप उसमें से कोई भी एक होम रेमेडी यूज़ करिए। एक साथ कई रेमेडीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। लगाने वाली एक क्रीम लीजिए और खाने वाली एक रेमेडी। और अगर आपको फ़ायदा करे तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इससे कई सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।